सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता 23 से कुछ बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर ने उसमें किन चीज़ों के लिए किन किन आशीषों को हमारे लिए उसमें रखा है और किन किन चीज़ों से परमेश्वर ने उस भजन में हमको बचाने के लिए बोला है। भजन संहिता 23 पहला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। परमेश्वर हमको चराता है। अगर वो चरवाहा है तो हमारी देखभाल करता है, हमारे सुरक्षा करता है। परमेश्वर हमारे संग रहता है। चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और उनकी रखवाली हर समय करता है। और जब यहोवा चरवाहा है तो घटी कहाँ से हो सकती है। इस पहली पंक्ति में यही दिया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की हर चीज़ का ख्याल रखता है, जंगली जानवरों से बचाता है और बहुत सी हरी हरी चराइयों में ले जाता है। दूसरे पॉइंट में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो हमको सूखे बंजर जगह पे नहीं ले जाता, वो हमको हरी हरी चराइयों में ले जाता है, जहाँ पे सूखे जल सूखा नहीं है, जहाँ पर जल के झरने हैं, सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है, मीठे जल को पिलाता है। वो ऐसा चरवाहा है जो हमारी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखता है, झुंड से अलग नहीं जाने देता, जंगली जानवरों से रक्षा करता है, शत्रुओं से बचाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो हमको सुख पहुंचाता है, कभी भी कष्ट देने की कोशिश नहीं करता और हमें अगुवाई में ले चलता है। हमेशा वो हमारी अगुवाई करता है और हमको बताता है कि हमको क्या करना है, किस ओर जाना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है। अच्छी भेड़ें अपने चरवाहा को पहचानती हैं, अपने चरवाहा का कहना मानती हैं और हमेशा उसी पर दृष्टि भी रखती हैं। वो चाहे जितनी भी दूर हो, लेकिन वो अपने चरवाहा पर हर पल दृष्टि रखती हैं कि चरवाहा क्या निर्देश दे रहा है। वैसे ही हमको भी होना है प्रियो। आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। परमेश्वर चरवाहा है तो घटी नहीं होगी, और अगर चाहे घोर अंधकार भी आ जाए तो परमेश्वर मेरे जीवन में कोई भी हानि नहीं होने देता। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हमको लगता है कि सब तरफ अंधियारा हो गया, सारे मार्ग बंद हो गए, कोई मार्ग नहीं खुला है। तब भी परमेश्वर कहता है कि तब भी तुझको हानि से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तेरा चरवाहा हूँ। और चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के साथ रहता है। तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद कह रहा है कि मैं कभी भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जानता है कि परमेश्वर उसके साथ हैं और कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। चाहे जितना घना अंधकार आ जाए, चाहे जितना भी परेशानियां आ जाए, चाहे जितनी दिक्कत आ जाए, चाहे जितनी बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली के साथ साथ उनकी देखभाल भी करता है, भूख का प्यास का भी ख्याल रखता है। और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर
एक शांति देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदयों में शांति देता है। चाहे जितनी परेशानियां हो, लेकिन परमेश्वर के पर विश्वास करने वालों के हृदय में शांति होती है, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर कोई ना कोई मार्ग हमारे लिए उसने रख रखा है और हमको उस मार्ग पे ले जाएगा। कभी भी हमको ऐसे मार्ग पर नहीं ले जाएगा जो हमारे लिए अशांति भरा हो, हमारे लिए परेशानियों वाला हो, मुश्किलों वाला हो। आगे परमेश्वर हमारे सताने वालों के लिए मेज बिछाता है। जो भी परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, वो परमेश्वर उनके सामने मेज बिछाता है। मैंने भी अपने जीवन में कई बार प्रभु को जानने के बाद देखा है कि जिन लोगों ने मेरे लिए मुझको सताने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, मैंने उनको दिल से क्षमा कर दिया। हाँ, क्रोध आया था, बहुत गुस्सा आई जब उन्होंने वो कार्य किया, लेकिन परमेश्वर को जब देखा तो परमेश्वर ने कहा क्षमा करो, और मैंने क्षमा किया। मैंने उनको माफ़ किया। मैंने उनकी गलतियों को की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पलटा लेने वाला, सताने वाला के लिए उसने मेज़ें बिछाई। और सचमुच मैंने उन मेज़ों को देखा है जो परमेश्वर ने मेरे सताने वालों के लिए बिछाई। मैं घमंड नहीं कर रहा प्रियो, लेकिन मैं एक सच्चाई को इस समय अपनी गवाही को बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझको दिखाया है, और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियाँ हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को आज कहाँ पहुँचा दिया। तो परमेश्वर के लोगों के पीछे जो भी पड़ता है, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को सताता है, परमेश्वर कभी भी उनको क्षमा नहीं करते हैं। हाँ, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो तुरंत दंड नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को सताने वाले कभी भी सुख चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। वो मेरे सिर पर तेल को मलता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर ने मेरे सिर पर अभिषेक का तेल मला है, सामर्थ का तेल मला है। परमेश्वर ने मुझको सामर्थ को दिया है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, छलक रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूँगा। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में भलाई का काम करता है, करुणा का काम करता है। जिस तरह से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए हर एक वो प्रयास करता है जिससे उसकी भेड़ों को तकलीफ ना हो, अच्छी अच्छी हरी चराइयों में, यहाँ तक कि जंगली जानवरों से भी उनकी वो रक्षा करता है, शत्रुओं के मुंह में जाने नहीं देता। दाऊद की भेड़ को अगर कोई भेड़िया उठा ले जाता था, तो दाऊद उसके भेड़िए के मुंह को फाड़ करके अपने उस मेमने को बचा करके लाता था। तो परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि जैसे वो एक चरवाहा है और वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है और हर एक ज़रूरत का ख्याल रखता है, उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक चरवाहे की तरह अपने भेड़ों का, यानी कि परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और हम लोगों के लिए जो जिसकी आवश्यकता है, जो जिसकी ज़रूरत है, देखें, सुनें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की मदद करें, सहायता करें। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है
उस चीज़ की मदद करें। परमेश्वर आज हमसे ये चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे जीवन में भलाई और करुणा के काम किए हैं, जिस तरह से मैंने तुमको हरी-हरी चराइयों में चराया है, उसी प्रकार तुम भी लोगों के जीवनों में अच्छे-अच्छे कार्य करो। एक चरवाहे की तरह उनके जीवन में जाओ और उनकी रखवाली करो और उनको अच्छे मार्ग पे चलाओ। उनको अच्छी शिक्षा दो और उनको उस पाप के दलदल से, पाप की कीच से निकाल करके एक ऐसे मार्ग पर लेकर के आओ जहाँ पर सुख और शांति है। अगर तुमने सुख और शांति को पाया है तो तुम दूसरे के जीवन में सुख शांति लाने वाले बनने पाओ, सताने वाले नहीं। किसी को उसकी ज़रूरत का ख्याल रखो, किसी की गलती ना देखते हुए। कई बार परमेश्वर हमारी गलतियों को ना देखते हुए हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और हमारी ज़रूरतों को हमको हमेशा देते रहते हैं, किसी चीज़ की घटी कमी नहीं करते हैं। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, धर्मियों और पापियों दोनों पर मेह बरसाता है, वो भेदभाव नहीं करता, उसी तरह से हमें भी नहीं करना है और ना ही हमको परमेश्वर ने कोई अधिकार दिया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के उस चरवाहे रूप को भी के गुण को भी अपने जीवन में उतारें और लोगों को ज़रूरत का, उनके परेशानियों में उनको शांति देने के लिए परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाएं और परमेश्वर की शांति को उनके हृदय तक ले जाएं। आज परमेश्वर हमसे यही चाह रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, बहुत से हैं आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। शैतान एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठता, वो अपना कार्य कर रहा है और वो लोगों को परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देना चाहता, एक सच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देना चाहता। उसने उसको संसार के झूठे परमेश्वरों के जाल में फंसा रखा है और लोग उसी में उलझे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शरण में आए, जिससे वो एक अच्छा चरवाहा बनकर हर ज़रूरत को पूरा करे और उनकी सुरक्षा और रखवाली करे। जिस तरह से परमेश्वर ने इस भजन में दाऊद ने लिखा कि वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, मेरी अगुवाई करता है, शांति देता है, भलाई करुणा उसकी मेरे साथ बनी रहेगी। वो हमेशा मेरी घटी को दूर करता है, अंधकार में मेरे लिए मार्ग दिखाता है, मुझको हानि से डर नहीं लगता और मेरे वो सताने वाले शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। परमेश्वर बड़ा दयालु है। आप उसको अपने जीवन पर अधिकार दे करके देखें। परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा भलाई के कार्य करेगा। सभी को जय मसीह की।